हेलो स्टूडेंट्स। तो हम व्याकरण भाग पढ़ रहे थे, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो सबसे पहले मैंने आपको ये कहा था कि आपको रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं ये पता होना चाहिए। तो कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। और दूसरा हमने ये कहा था कि उसमें मुख्य जो इसके बिंदु हैं वो आपने याद रखने हैं कि साधारण या सरल वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है और मिश्रित वाक्य में क्या होता है। तो साधारण और सरल वाक्य एक ही बात है। साधारण वाक्य भी कह सकते हैं या सरल वाक्य भी हम कह सकते हैं। तो हमने इसमें मुख्य बिंदु जो पढ़े थे वो थे, जैसे इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ठीक है, उद्देश्य जिसके बारे में जिसकी हम बात कर रहे हैं, विधेय उसके बारे में जो हम बता रहे हैं वो विधेय होता है। ठीक है, तो कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त कर्म विशेषण, क्रिया विशेषण एवं कारक आदि होते हैं। ठीक है, और उदाहरण इसमें दिए गए थे कि किस तरह से ये। तो ये फ्लो चार्ट आपने एक अपनी जो ग्रामर की नोटबुक है, व्याकरण की पतली सी कॉपी बनानी है। देखिए 4 तो आपके टॉपिक हैं ग्रामर के। ठीक है, और जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है हम उतने पे फोकस करेंगे, उतना ही हम ध्यान देंगे। ठीक है, होने ऐसे तो व्याकरण तो बहुत वास्ट है, बहुत विस्तार से होती है। तो जितना हमें ज़रूरी है हम उसके ऊपर अगर ध्यान दें, ध्यान केंद्रित करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये भी 4 नंबर का आता है, तो 4 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं और कोई मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें 3 तरह से प्रश्न आते हैं, मैं बताऊं। चलो 2 तो मैंने ऐसे बताया था कि पहचान करने के लिए आता है, परिवर्तन करने के लिए आता है। लेकिन पहचान करने में भी एक प्रश्न और आता है जो इस साल भी आया था, इस साल भी आया वो प्रश्न। तो उसको मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी बाद में। पहले जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं हम उनको पूरा कर लें। तो पहला क्या याद होना चाहिए आपको? 3 भेद हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद इसके वाचक शब्द। ठीक है, वाचक शब्द किसके, योजक शब्द याद होने चाहिए। संयुक्त वाक्य के और मिश्रित वाक्य के योजक शब्द ये ध्यान रहेंगे ना, तो वैसी पहचान में आ जाएगा। पहले तो वो समस्या ही ख़त्म हो जाएगी आपकी पहचान करने की। और ये याद होंगे तो जब आप सरल से संयुक्त और संयुक्त से मिश्रित बनाएंगे ना, तो यही तो शब्द, यही तो लगने हैं योजक शब्द, तभी तो आपको याद रहेगा। तो ये फ्लो चार्ट आपका, आपकी व्याकरण की पतली सी कॉपी आप लगाइए, अलग लगाइए और उसमें लिखेंगे आप। ठीक है, पहला टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य भेद। ऊपर ऐसे लिखिए, वाक्य भेद रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। बिल्कुल इस तरह से ये फ्लो चार्ट आपका बना होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण आपने लिखने हैं तो ये दो या ये 3 उदाहरण आप लिख सकते हैं, है ना। 2 भी लिख लेंगे तो भी बहुत है। तो ये जो मुख्यतः है, यहाँ तक आपका ये बन जाना चाहिए। ठीक है, इसको रोक के बनाओ वीडियो को, जैसे भी आप अपनी व्याकरण की नोटबुक में बनाएंगे और वो अलग ही लगाएंगे व्याकरण की। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले फिर हमने साझा किए थे ये कुछ वाक्य, कि वाक्यों की पहचान हम कर लें। तो ये भी आपके सामने है, तो इसको भी पढ़ें, है ना। देखो आपको तो बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं जो साथ में ही आपके पास हमेशा के लिए रहेंगे। आप रखो उसको संभाल के और जब मर्जी चला कर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से सरल वाक्य है, ठीक है, कैसे संयुक्त वाक्य का निर्माण हो रहा है और क्या हम लगा रहे हैं, क्या वो वाचक शब्द, योजक शब्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना, वो आप ध्यान दें, है ना। तो अपने आप रहेगा। देखो जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है, मिश्रित वाक्य। तो ये हमने पिछले वीडियो में हमने ये प्रैक्टिस की थी। तो मैं कुछ अलग पूछती हूँ, क्योंकि अब जो यहाँ है वो तो है ही है, जो आपने पढ़ा और पढ़ा होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पढ़ना भी चाहिए, कोई भी स्किप ना करे वीडियो, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें। कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको, एग्ज़ाम में भी मुश्किल नहीं आएगी। रोज़ पढ़ते रहिए, रोज़ पढ़ें। ठीक है,
क्योंकि हम देखते रहते हैं कि 9th और 10th का सबसे कम रिस्पांस है व्यूज़ में, बाकी 6, 7, 8 सब पढ़ रहे हैं। तो 10th को ज़्यादा ज़रूरत है, 9th को ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो सबसे आरामदेह स्थिति में बैठे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था मुझे। ठीक है, तो चलिए वाक्य में बोलती हूँ, आप पहचानने का प्रयत्न करेंगे। उसने घर आकर भोजन किया, कौन सा वाक्य है? उसने घर आकर भोजन किया, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। अगला सुनिए, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए शास्त्री जी के यहाँ गया है। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए शास्त्री जी के यहाँ गया है। देरी नहीं लगनी चाहिए, योजक शब्द देखो और फटाफट बताओ कि ये कौन सा है। तो इसलिए योजक शब्द किस में आता है? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। अगला, मोहन शास्त्री जी के यहाँ गया है क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी है, ये कौन सा है? मोहन शास्त्री जी के यहाँ गया है क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी है। क्या देखना है इसमें? पहचान करने के लिए तो केवल आप योजक शब्द ही देख लें तो वैसे ही पहचान में आ जाएगा। क्योंकि लगा हुआ है, ठीक है, तो मिश्रित वाक्य है। तो ऐसे याद रखना है, ये तरीका है करने का। ठीक है, तो जब आपको टिप्स बता रहे हैं तो वो तो टिप्स याद रहने चाहिए ना। चलिए एक दो और पूछ लेती हूँ। यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। मिश्रित वाक्य। तो ध्यान लगा कर पढ़ें, वाक्य आपके सामने हैं, जितने पढ़ोगे उतना आएगा, जितना इग्नोर करोगे उतना नहीं आएगा। ठीक है, चलिए हम वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण एक ही बात है। वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण। ठीक है, तो सरल वाक्य से हम संयुक्त वाक्य किस तरह बनाएंगे, तो प्रैक्टिस की जाती है। पहले प्रैक्टिस, फिर उसके बाद कल जब मैं अगले वीडियो में मैं सिर्फ यहाँ से हट के पूछूंगी। ये सोचेंगे ना सामने स्क्रीन पे है जी, हमने देख लिया और ये पढ़ लिए, ये रट लिए। रटना नहीं है, दिमाग लगाना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, समझना है। मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता, सरल वाक्य है। ठीक है, संयुक्त में हमने कैसे बदला? मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसे उसका लाभ नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन उसे उसका लाभ नहीं मिलता, ये उसे दोबारा नहीं लिखना चाहिए था। मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसे उसका लाभ नहीं मिलता, संयुक्त वाक्य हो गया, लेकिन हमने लगा दिया। ठीक है, और लगाएं कैसे? वाक्य कैसे बोले, वाक्य रचना कैसी हो? ठीक है, तो वाक्य रचना तो अब सही होनी चाहिए ना, तो यही तरीका है। देखो, मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता, मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसे उसका लाभ नहीं मिलता, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य। वे लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। सब सरल वाक्य, हम सरल से संयुक्त बना रहे हैं, हम सरल से संयुक्त की प्रैक्टिस कर रहे हैं केवल आप, तो एक एक करके चलें। ठीक है, सरल से संयुक्त कर रहे हैं तो हम सरल से संयुक्त भी करेंगे, सरल से मिश्रित करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ सरल से संयुक्त और सरल से मिश्रित, फिर हम संयुक्त से मिश्रित और मिश्रित से संयुक्त इस तरह से भी सीखेंगे। थैला उठाकर माता ने, वे लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे, तो संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित होगा? उन लोगों को तैरना था इसलिए वे नदी पर गए थे। उन लोगों को तैरना था इसलिए वे नदी पर गए थे। थैला उठाकर माताजी बाजार की ओर चलीं। माताजी ने थैला उठाया
और बाजार की ओर चली। थैला उठाकर माताजी बाजार की ओर चली। माताजी ने थैला उठाया और बाजार की ओर चली। ठीक है, देखो और लगा इसलिए लगाया। ठीक है, लेकिन ये सब योजक शब्द संयुक्त वाक्य के हैं। राम और श्याम दोनों को दिल्ली जाना होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, यहाँ ज़रा बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सरल वाक्य में क्या होता है, देखो यहाँ पे ना कर्ता अधिक हो सकते हैं, जैसे राम और श्याम। यहाँ पे ये भी हो सकता था राम, मोहन और श्याम तीनों को दिल्ली जाना था, तो भी ये सरल वाक्य होगा। और कहाँ लगाया, नामों के बीच में लगाया और, ठीक है, या चलो फल ही बता रहे हैं तो फलों के बीच में लिखा है। ठीक है, आम, अमरूद और केला सब पक गए थे, ऐसे भी लिखा है, तो भी ये सरल वाक्य है। तो ये नाम और किसी के बीच में और लगना, तो ये कोई वाक्य अलग थोड़ी ना हुआ, ये तो हमने नाम के बीच में लगाया, तो वो ध्यान देना है कि और देखा जी हमने लिख दिया संयुक्त वाक्य, पहचान कर ली, नहीं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि संयुक्त वाक्य में क्या होता है, हमारे दोनों वाक्य जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। राम को भी दिल्ली जाना होगा और शाम को भी दिल्ली जाना होगा। हो गया, राम को भी दिल्ली जाना होगा और शाम को भी दिल्ली जाना होगा। देखो यहाँ पे भी लिखा है दिल्ली जाना होगा, यहाँ पे भी हमने वैसे ही बनाया। ठीक है, यहाँ पे भी ये ध्यान रखना है, वाक्य का निर्माण अधिकतर वैसे ही हो जैसा यहाँ पर दिया गया है। बाजार की ओर चली, तो हमने भी वही लिखा है, माता जी ने थैला उठाया और बाजार की ओर चली, चेंज नहीं करना है अपनी तरफ से। मेरे बहुत समझाने पर भी वह न मानी। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह न मानी। ठीक है, वह साड़ी खरीदने के लिए बाजार गई, ये सरल वाक्य है। अब हमने संयुक्त में कैसे करना है, उसे साड़ी खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई। उसने घर आकर भोजन किया, सरल वाक्य। संयुक्त में कैसे किया हमने, दो वाक्य बना देंगे अब हम, वह घर आया और उसने भोजन किया। ठीक है, बहुत अच्छा खिलाड़ी होने पर भी प्रणव कभी फेल नहीं होता। प्रणव बहुत अच्छा खिलाड़ी है, फिर भी वह कभी फेल नहीं होता। उसका गाना सुनकर सब लोग खुश हो गए। सरल, संयुक्त में सबने उसका गाना सुना और सब लोग खुश हो गए। आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। संयुक्त में कैसे बदलेंगे, आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। ठीक है, तो इस तरह से हमने सरल से संयुक्त में परिवर्तित किया। अब सरल से मिश्रित में कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ हम कल फिर आपसे साझा करेंगे। देखिए, झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता, सरल वाक्य। अब हमने मिश्रित में बदलना है, अब हमने मिश्रित में बदलना है। जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। ठीक है, जो उसे। मैंने नेहा से अपने साथ चलने के लिए कहा। देखिए, अब मिश्रित में कैसे हमने रूपांतरण किया इसका, मैंने नेहा से कहा कि वह मेरे साथ चले, कि लगा दिया ना, कि वह मेरे साथ चले। सड़क पार करता हुआ एक व्यक्ति बस से टकराकर गिर गया। जो व्यक्ति सड़क पार कर रहा था वह बस से टकराकर गिर गया। ठीक है, सरल से संयुक्त, सरल से मिश्रित। ठीक है, तो आप स्वयं ही देख रहे होंगे कि कौन से वाचक शब्दों, योजक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो उन योजक शब्दों को याद करना नितांत आवश्यक है। तो ध्यान लगाकर, आसान ना समझे, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो ये मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वालों को कोई मुश्किल नहीं होती, ना पढ़ने वालों को मुश्किलें आती ही आती हैं। तो ये है वाक्य रूपांतरण, सरल से संयुक्त। ठीक है, तो ये आपके
स्क्रीन पर सामने ऐसे कर देती हूँ ताकि आप इसको रोकें और आप पढ़ें इसको बार बार सेंटेंस को रिपीट भी करोगे ना तो फिर वो एकदम ज़ुबान पर चढ़ जाते। नहीं, ऐसा हमने पढ़ा था और ये इस तरह से परिवर्तित होना है। मिलते जुलते वाक्य आते हैं, फिर आप परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, सरल से संयुक्त हो गया। थोड़ा और ऊपर कर देती हूँ, सरल से मिश्रित। ठीक है, और कुछ हम कल इसको एज अ उदाहरण आपको मैं पूछ लूँगी, है ना, टेस्टिंग टाइप आप कह लें, वो हम कर लेंगे कल। तो आज आप इतना पढ़ें और प्लीज़ रोज़ पढ़िए। ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 नहीं देखा है सीधे पार्ट 3 शुरू हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप चलें। ठीक है, ज़रूर रोज़ पढ़ें, बोझ नहीं होगा। और ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, यही हम कामना करते हैं। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।